नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू स्थित शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय यानी स्कॉट्स का नाम बदलने की भी अब मांग उठने लगी है। एकजुट पार्टी जम्मू में युवा इकाई ने इस मांग को लेकर जोरों शोरों से आज जम्मू में प्रदर्शन किया और स्कॉट्स का नाम बदलकर बाबा जित्तो कृषि विश्वविद्यालय रखने की मांग की है। क्या वजह है एकजुट पार्टी की इस मांग को लेकर, आइए देखते हैं। हम चाहते हैं कि स्क्वैस्ट का नाम बदलकर बाबा जित्तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखा जाए, क्योंकि किसानों को अगर कोई रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो बाबा जित्तो जी कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ के लोकल हीरो भी हैं और एक फार्मर को अगर कुछ सीखना है तो एक फार्मर से ही सीख सकता है। तो उस संदर्भ में हम चाहते हैं कि स्क्वैस्ट का नाम बदलकर बाबा जित्तो रखा जाए, क्योंकि स्क्वैस्ट जिसके नाम पर जाना जाता है शेर कश्मीर के, तो वो शेख अब्दुल्ला ने कोई भी पॉलिसी, कोई भी ऐसा लॉ जम्मू के हित में नहीं बनाया हो जिसमें डोगरों को फ़ायदा हुआ हो। हमेशा डोगरों का शोषण किया गया है, डोगरों को दबाया गया है। हमारे महाराजा हरि सिंह जी को भी अपनी रियासत छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले शेर कश्मीर जिसका नाम कहा जाता है शेख अब्दुल्ला थे। तो ऐसे तत्वों को जो देश के खिलाफ रहे हैं, जो एंटी डोगरा रहे हैं, एंटी यूथ रहे हैं, एंटी नेशनल रहे हैं, उनको हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जम्मू के स्वाभिमान के लिए जिस तरह हमने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए जम्मू को एकत्रित किया और जम्मू ने एकजुट होकर सपोर्ट कर हमारे एलजी को झुका दिया और यहाँ पर छुट्टी ली, उसी तरह हम चाहते हैं कि जो हमारा बाबा जित्तो जी का नाम है वो यूनिवर्सिटी में बदला जाए और स्क्वैश का नाम बदलकर बाबा जित्तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रखा जाए। धन्यवाद। पिछले 114 दिनों से कामचोर हड़ताल पर गए पीएचई डेली वेजरों में शामिल महिलाएं भी अब धरने प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं। वहीं पर जम्मू में आज पुरुषों के साथ साथ महिला डेली वेजरों ने भी उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए त्योहारों पर भी उन्हें नाउम्मीद करने का आरोप लगाया है। इन डेली वेजरों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें नियमित करने के साथ साथ बकाया मानदेय का भुगतान नहीं होता तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। 25 साल हो गए जहाँ पे सर्विस देते हुए, आज तक कुछ नहीं सोचा गवर्नमेंट ने। आज तो हम इतने दुखी हो गए हैं कि देखो दिन त्योहार का टाइम जा रहा है। हमें जो 22 जून से लेके यहाँ पे हम बैठे, आज हमें 114 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। इस गवर्नमेंट की पता नहीं कब आंखें खुलेंगी। 114 दिन से कुछ नहीं ये कर रहे हैं हमारा। ये कब सुनेगी गवर्नमेंट हमारी? जे कभी दे रहे हैं 11 रुपए, जे हम कोई भीख मंगे थोड़े हैं कि कटोरा आगे किया तो चलो चिल्लर डाल दिए। जे 11 रुपए क्या रेट है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी रेगुलेशन पॉलिसी लाइए। ये रोज का आज 10 रुपए दे दिए, कल 70 रुपए दे दिए, परसों 11 रुपए दे दिए। हमें ये कुछ नहीं चाहिए। जे अपनी रणनीति, जे जो गुल्लक के पैसे है ना, गवर्नर अपने पास रखे। हमारा एक सीधा साधा एक ही फंदा है, हमारा स्पष्ट मैसेज है गवर्नर को कि हमें हमारी रेगुलेशन पॉलिसी दे दो। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का समर्थन मिला। वहीं पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के यूथ इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए सरकार से डेली वेजरों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। वहीं पर करनी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर हुए आंदोलन की तर्ज पर एक और आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देने के लिए रखा है कि जल्द से जल्द उनकी जो रेगुलर पॉलिसीज है, रेगुलाइजेशन जो है वो पूरी करें। जो रात का आपने उनको एक लॉलीपॉप दे दिया है अपना मिनिमम वेजेस एक्ट को लेके, वो उनको पहले भी उनको चाहिए था और आप देने में दे भी सकते थे, देंगे। लेकिन जो रेगुलर पॉलिसीज है वो उनको चाहिए, जिसके चलते राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भाईचारा कमेटी जो है आज मैदान पे उतर गई और आज आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द उनकी रेगुलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। नहीं तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भाईचारा कमेटी की एक एक टीम हर एक डिस्ट्रिक्ट से आंदोलन जो है वो शुरू करेंगे। जैसे हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए किया, वैसे ही हम लोग आंदोलन जो है हर एक विलेज, हर एक एरिया में जो है डेली वेजेस भाइयों के लिए सपोर्ट में आएंगे और प्रदर्शन शुरू करेंगे। तब भी अगर नहीं सुने, टस के मस नहीं हुए, तो हम लोग जो है पूरी के पूरी हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है अपना रोड पे आएंगे, पुल बंद करेंगे और अपनी डिमांड्स को जो है डेली वेजेस के हक में ला के देंगे।
आर्निया ब्लॉक के एक नाले पर पुल की मांग को लेकर गांव करयाल कुर्द में लोगों ने आज प्रदर्शन किया और इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद जुगल किशोर शर्मा पर उनके साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद ने उनके साथ नाले पर पुल का निर्माण करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया। सर MP होरें असें बड़े जोर शोर कन्नै जिताया ते उ'नें आखेआ तुंदे सारे कम्म होई जाणगे ते अज्ज हालत दिक्खी लो साढ़ी पंडोरी रोड दिक्खी लो साढ़ा बुरी हालत है। गड्डियां लेइयै जाओ ते बुरी हालत केह् पता घर पुज्जना बी है जां नेईं पुज्जना है। ते साढ़े जेह्ड़े है कि पुल दी डिमांड है मतलब 10 साल होई होनी ते बस लारा ते बस असें लारे पिच्छे मोदी वोट दित्ते असें मोदी जिताया असें कि साढ़े कम्म होणगे, लेकिन साढ़ा कोई कम्म नहीं होया। जुगल किशोर ने सानू लारा दिता बस होर कक्ख नहीं दिता सानू। असें पुरानी डिमांड रखी दी है पुला दी। साढ़े जदों MP साहब इत्थे आए ना करयाल, मोदी साहब होर एक आर्डर कड्ढदा पे सेंटर जेह्ड़े ओह् ना MP ओह् ग्रां जाङन। अदूं उ'नें रातीं इत्थे स्टे कीता हा करयाल दे विच। साढ़े कन्नै रातीं 12 बजे तक उंदी गल्ल होई है। उ'नें आखेआ भाई तुहानू असें मंगेआ उंदे कोला गैब, उ'नें आखेआ तुहानू गैब नहीं देगे अस पुल देगे, लेकिन देना कदूं है इ'नें पुल? मतलब जदूं अस मरी जागे अदूं देना इ'नें पुल? किन्ना चिर होया अस दिखदे हाल? अगर सोमवार तक इन्हें नहीं कुछ किया तो फिर असें रोड बंद करना, और बाद दिखे जाके जिहड़ी अगे कार्रवाई होग, चाहे इत्थे बंदा मरी जाग कोई गल नहीं, वो सरकार जिम्मेवार होगी ओहदी। कठुआ जिले के युवाओं ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवाओं ने अवैध खनन के इस खेल में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के आरोप लगाते हुए उस पर आम लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं पर कठुआ में आज स्थानीय युवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए उस पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और खनन के इस खेल के खिलाफ अपने स्तर पर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। दूसरी स्टेट में भेजे जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मैं सुबह भी कहा, आज कल रात को भी कहा कि पूरी की पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और इसका संज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ये एक आम इंसान की जरूरत है, हर इंसान को छत चाहिए। ये जितने भी जो एरियाज हैं, ये खनन माफिया, इन्होंने हमारे क्रशर वालों को जो रॉ मटेरियल देना है उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ाई है, अल्टीमेटली जो रेट बढ़ रहे हैं, ये उसका नतीजा है। क्योंकि ये यहां के तो है नहीं, ये जहां के है नहीं। टेंडरिंग सिस्टम होता है, टेंडर निकलता है, और कुछ ये माल की बदौलत टेंडर निकलवा भी लेते हैं, अपने फेवर में कर भी लेते हैं। वो चाहे किसी डिपार्टमेंट को घुस जाती है, जो उसमें कौन कितनी एडजस्टमेंट करता है ये तो भगवान को पता होगा। मगर कहीं ना कहीं इन संदिग्ध परिस्थितियों में कठुआ का यूथ, मैं रंजीत सिंह पठानिया, मेरे साथ यूथ फेडरेशन के प्रधान सनी शर्मा जी, हमारे साथ ये जो जितना भी यूथ कठुआ का बैठा है, इसके लिए हम अपना संघर्ष जो है वो जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल मुहैया करवाए जा रहे हैं ताकि उन्हें कहीं आने जाने के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। वहीं पर इस कड़ी में आज डोडा में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें DDC चेयरमैन धनेंद्र सिंह कोतवाल ने दिव्यांगों से में 23 मोटर ट्राईसाइकिल वितरित किए। वहीं पर लाभार्थियों ने इसके लिए सरकार और समाज कल्याण विभाग का आभार जताया। को LG साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर करते हुए 50 यहाँ पे सैंक्शन की हुई हैं, जिनमें से LG साहब ने जब वो उनकी विजिट थी तो उन्होंने भी 10-1 लोगों को उस दिन दी थी। तो मैंने इनको कहा था कि जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उन सबको आज देना है हमने। तो उसमें से मुझे लगता है आज कोई 23 लोग जो है यहाँ पे थे, तो उनको हमने ये जो है स्कूटियाँ दी हैं। और मोस्टली मैंने सब आदमियों को 1 by 1 इंटरेक्ट किया और बड़े डिजर्विंग ये केस थे। कि चलने फिरने में जो मुझे दिक्कत आती थी, ताकि मैं आसानी से कहीं भी जा सकूं और अपना कुछ कारोबार कर भी सकूंगा, और किसी के पास जाना होता। कारोबार आप करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करता हूँ। कितनी सहूलियत स्कूटी से मिल सकती है? देखिए, सहूलियत तो इससे होनी है, क्योंकि जहाँ मुझे पैदल चलना पड़ता था वहाँ मैं अब इस पर आ सकता हूँ, और जहाँ मुझे 1 घंटा लगता था वहाँ 10 या 15 मिनट में मैं पहुँच सकता हूँ।
कठुआ के हीरानगर इलाके में आज 34वीं जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। वहीं पर 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप का उद्घाटन एसडीएम हीरानगर राकेश शर्मा ने किया। जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं की 16 टीमें भाग ले रही हैं। तो ये टूर्नामेंट जो है ये आज से लेकर 14, 15, 16 को ये वॉलीबॉल ग्राउंड छप्पड़ में, जहाँ के मिडिल स्कूल में, इनके अनुरोध पर ये काफ़ी दिनों से पीछे हमारे पड़े थे कि हमारे गांव में टूर्नामेंट करवाओ, क्योंकि गांव-गांव में टूर्नामेंट करवाने का ये असर होता है कि जिस गांव में टूर्नामेंट करवाओ वहाँ के लड़कों में दिलचस्पी पैदा होती है, इंटरेस्ट लेते हैं वो और अच्छे प्लेयर निकलते हैं। तो इस आज की टूर्नामेंट में 16 टीमों ने एंट्री की है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, वो सभी टीमें आएंगी। ये लड़कों की टीमें और लड़कियों में मुकाबला होगा और जो टीम फाइनल में पहुँचेगी तो उसमें से हम जो है इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। सभी मैचों में जो लड़के अच्छे होंगे 12 प्लेयर हम चुनेंगे। अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो टीम स्टेट लेवल यूटी लेवल पर हिस्सा लेगी। तो ये कार्यक्रम जो है आज इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं एसडीएम हीरानगर, और फाइनल वाले दिन जो है वो हमारे कठुआ के एसएसपी जनाब आरसी कोतवाल साहब वो चीफ गेस्ट होंगे। दवाओं और साथ ही तो कारोबार करने वाले कारोबारियों ने अपनी कुछ मांगों का हवाला देते हुए सरकार से उन्हें राहत देने की मांग की है। जम्मू में आज फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रधान राकेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन मांगों को सरकार तक पहुंचाया। क्या कहना था उनका, आइए आपको बताते हैं। कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। अगर सोर्सिंग प्राइस जो बड़ी चेन्स की है वो जो होलसेलर से बहुत कम है और जो एमआरपीज बहुत ज्यादा हैं। हम पिछले साल से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इन चीजों को करेक्शन कीजिए। सोर्सिंग प्राइस एक होनी चाहिए, एमआरपीज होनी चाहिए। सिर्फ हमारा जो जायज मार्जिन दे के जो 8 से 10% होलसेल का, 16 से 20 रिटेल का, मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि जन औषधि स्टोर जैसे हॉस्पिटल में खोले हैं। अगर केंद्र सरकार की नीयत बड़ी साफ है कि पेशेंट केयर में सस्ती दवाएं मिले तो प्राइवेट सेक्टर को भी वहां अलाउ करें, मोनोपोलाइज ना करें। पहले तो वहां पे जो डिस्काउंट एड्स दी हैं वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का खुला उल्लंघन है। आप एडवर्टीजमेंट दे के पेशेंट को ल्योर नहीं कर सकते और हम वादा करते हैं प्राइवेट सेक्टर उनके साथ दुकानें दीजिए, हम उनसे भी सस्ती दवाएं देंगे। मगर जो मेन फ्लॉज है, हम पीछे पूरा कंपैरिजन विद ब्रांड्स एंड नेम्स ऑफ द कंपनीज दे चुके हैं, डिफरेंशियल इन प्राइसेस दे चुके हैं, और सरकार किस चीज का वेट कर रही है। जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरकार के उस आदेश का विरोध किया है जिसमें फार्मासिस्टों को पीएम जन औषधि योजना के तहत खोले जाने वाली दुकानों में बिठाने की बात कही गई है। वहीं पर एसोसिएशन के प्रधान सुशील सूदन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आदेश को आड़े हाथों लेते हुए सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्टों की जिम्मेदारी पहले से ही तय की जा चुकी है, लिहाजा ऐसी दुकानों पर ड्यूटी देना उनका काम नहीं है। वहीं पर उन्होंने ये जिम्मेदारी युवा फार्मासिस्टों या फिर साथ ही रिटायर्ड लोगों को देने का सुझाव देते हुए जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को इसके लिए अपना पंजीकरण न करवाने की बात कही है। प्राइम मिनिस्टर जन औषधि के तहत ये दुकानें खोल रहे हैं हर सीएचसी लेवल पर, पीएचसी लेवल पर, और उसमें ये तमाम जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको कह रहे हैं कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन दो और वो हम आपको दुकानों में बिठाएंगे। हमारा ये जो एक इनसे मुतालबा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट का जॉब फंक्शन है वो 2008 में निकला था। हमारे जो तब के डायरेक्टर थे डॉक्टर जसवीर सिंह जी, उसमें जूनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, सुपरवाइजर फार्मासिस्ट, हेड फार्मासिस्ट का क्या क्या काम है वो सारा बताया हुआ है। मगर अब ये कह रहे हैं कि आप दुकानों में बैठो। तो हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको वो दुकानों का लाइसेंस दें, या जो रिटायर लोग हैं उनको दें। हमारे जो फार्मासिस्ट है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कोई भी आदमी अपना वो रजिस्ट्रेशन वाला वो नहीं देगा, ना ही वो रजिस्ट्रेशन करा के वो अपनी दुकान खोलेगा। जोड़ियों की पंचायत मुठी मैरा में युवतियों को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के इस पंचायत में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोला है, वहीं पर जिसका आज उद्घाटन किया गया। इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में युवतियों को सिलाई, कढ़ाई व कुकिंग के अलावा ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करवाया जाएगा
ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वहीं पर उद्घाटन के मौके पर मुठी मेहरा पंचायत की सरपंच प्रिया शर्मा भी मौजूद थी। आर्मी द्वारा सद्भावना के प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे एक ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर वुमेन के लिए खोला गया है, जिसमें सिलाई, कुकिंग और पार्लर का काम सिखाया जाएगा। हमारी जो भारतीय सेना है वो हर काम में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जैसे कि मेडिकल कैंप लगवाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों के लिए। स्कूलों में भी कंप्यूटर जो है सद्भावना के द्वारा दिए जाते हैं। और भी बहुत से काम जो है भारतीय सेना, जैसे कोई बाढ़ में अगर फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से निकालती है। हर जगह ऐसे ही वुमेन्स को आगे करने के लिए इन्होंने बहुत सारे सेंटर खोले हैं, जैसे आज हमारी पंचायत में खोला गया है, ताकि बहुत सी औरतें, बेटियाँ जो हैं अपना जो स्किल है उसको अपने अंदर छुपा के ना रखें और आगे बढ़कर आए और सेल्फ डिपेंडेंट बने सोसाइटी में, समाज में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बिजली के किराए में हुई बढ़ोतरी ने आम लोगों को सकते में लाकर रख दिया है। लोगों ने इस फैसले के लिए सरकार की कड़ी निंदा करते हुए उनकी जेब पर और बोझ डालने का दोषी ठहराया है। वहीं पर ज्वाइंट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने वीरवार को बिजली के किराए की नई दरें जारी कर दी थी, जो इस साल 1 अक्टूबर से लागू होंगी। वहीं पर इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कहना है आम लोगों का, आइए देखते हैं। इन्होंने दिवाली का तोहफा दिया हुआ है सरकार ने, उसके बदले से हम बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। गरीब बंदे का चूल्हा भी नहीं जल सकता है। 8% जो इन्होंने किराया बढ़ा दिया हुआ है बिजली का, आगे गरीब बंदे का चूल्हा नहीं जल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, तेल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये राणा साहब बड़े वो करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करें, हम गरीब बंदों के लिए वो करें, कुछ नहीं कर रहे हैं। बेकार सरकार है, निकम्मी सरकार है। गरीब बंदों की इन्होंने कमर तोड़ के रख दी हुई है, बेकार है। इसलिए हम हर बंदे से, हर दुनिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इकट्ठे होकर सभी इनके खिलाफ आंदोलन करो, आवाज़ उठाओ, तभी हमारा कुछ बन पाएगा, नहीं तो हमारा कुछ नहीं बन पाएगा। गरीब बंदे ऐसे ही मर जाएंगे भूखे ही, उनका चूल्हा भी नहीं जलेगा। इसलिए तो जो भी बड़े बड़े नेता हैं जो बिना वजह बिना ऐसे वोट मांगते हैं, गरीब लोगों से वोट मांगते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम प्लान करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही बिना वजह लोगों को तंग कर रहे हैं। इसलिए मेरी आगे रिक्वेस्ट है हर दुनिया के आगे, हर जनता के आगे, इसलिए कि सभी इकट्ठे होके ये आंदोलन करो और जागो। जे.एंड.के जम्मू वाले जागो, जागो, सरकार के खिलाफ जागो। कांग्रेस सरकार हमारे लिए अच्छी दी है, महंगाई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुननी नहीं है आपकी, आपकी सुनने वाला कौन है? आप बताइए। पेंडेमिक में लोगों की बुरी हालत हो गई है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास प्रॉपर अभी जो है वो रेवेन्यू नहीं है, पैसे नहीं है, हर एक चीज़ सिस्टम कोलैप्स पे है। अपनी LIC की किस्तें प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं लोग, जो इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट हर तरह से मारती जा रही है। हम लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लग गए, किसी ने ऑफ नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए, किसी ने ऑफ नहीं किया। श्रीनगर में लगाइए ना, श्रीनगर में आप बढ़ाते हैं, अब वहाँ पे तो आपके मीटर आज तक नहीं पूरे लग पाए, वहाँ मीटर भी फोड़ दिए सारे। आप लोगों ने ये जो है ना, बेसिकली हम सिर्फ बोलने के लिए हैं और मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मीडिया इंटरव्यू लेगी, आगे चैनल पे दिखा देगी, उसके बाद गवर्नमेंट के इधर से सुनेगी और इधर से निकाल देगी। ये कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 8% सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती। ठेकेदारों को पैसे देने के लिए गवर्नमेंट पास पैसे नहीं है, बोलने को तो कहते हैं जी हमने काम करवा दिया। आज कई ठेकेदार ऐसे हैं जिनको 2-2 साल हो गया पैसे दिए हुए, और जनता नहीं आपको बढ़ाना। कल को आपने वोट नहीं लेने हैं, ये तो सारे सोए हुए हैं इस वक्त, आने दो, उस वक्त देखेंगे। फिर वोट हम ही नहीं देने हैं ना, वोट तो हम ही नहीं देने हैं। ये तो इनकी तो हर वक्त नहीं ना चलेगी, और ये मजाक डाल के रखा हुआ है इन लोगों ने। इसके लिए ये बड़ी दुखद बात है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए सुनने के लिए हमें बहुत से जो है ना, बहुत किसी और लेवल पे जाके शायद बोलना पड़े, शायद तब इनके कान में जाके भोंपू बजेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। ये 8% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कोई 1-8% हो तो समझ आती है। ऑलरेडी आप बताइए, आप बिजली का बिल जो है हम 100% दे रहे हैं, हमारी कोई चोरी नहीं है। आइए चेक कीजिए, आप हमारे घर पे चलिए, आप हमारे ऑफिस में चेक कर लीजिए।
एक एक चीज़ हमारी सब बिजली पे है, ठीक है ना। तो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में अब ग्रामीण विकास अधिकारी डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इस आदेश के जारी होने से ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि पहले ये सर्टिफिकेट संबंधित क्षेत्र का थाना प्रभारी जारी करता था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस मामले को लेकर उन्होंने गृह मंत्री को उनके जम्मू दौरे के दौरान ज्ञापन सौंपा था, जिसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब बीडीओ को ग्रामीण क्षेत्रों में डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आगे बनेंगे वो सारे के सारे बीडीओ साहब के थ्रू बनेंगे और रजिस्ट्रेशन जो है वो बीडीओ साहबान करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अमित शाह साहब का और हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब का कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो तब्दीलियां उनकी तरफ से हो रही हैं ये काबिल तारीफ हैं। जम्मू के ई रिक्शा चालकों ने सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि जब उन्हें ई रिक्शा खरीदे थे तब सरकार ने कहा था कि इसकी ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होगी और ना ही इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा। हालांकि अब ट्रैफिक पुलिस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का चालान काट रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस का कहना है वो ई रिक्शा के लिए तयशुदा नियमों के तहत ही कार्रवाई कर रही है। ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਆਰਸੀ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਰਸੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਆਰਟੀਓ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਡੇਟ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ ਚਲੋ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। 1500 ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ, 500 ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਹੀ ਭਰੀ ਦੀ, ਫੀਸ ਹੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5-5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 200-400 ਸਾਡੇ ਖਾ ਲਿਆ, 500 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 5000 ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟਕੀਆਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। 5000 ਸਾਡੀ किस्त आ रही है, 5000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ दूसरे तरीके दिन चलान हो जाएगा तो एक तो भुगतांगे। अब हमें समझ नहीं आ रही, जब ई रिक्शा सेल आउट किया तब इन्होंने बताया कि इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाइट मोटर व्हीकल के एक्ट के अंदर नहीं आता। अब अचानक से इसके ऊपर लाइसेंस को लेकर चलान करना कुछ हमें समझ नहीं आ रहा क्यों किया जा रहा है ऐसा। अगर ठीक है, अगर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलती है कि ई रिक्शा के लिए लाइसेंस ज़रूरी है तो हमने भी उसको माना, गवर्नमेंट को माना, गवर्नमेंट की बात को माना और हमने अपने जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको बोला कि लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। अब देखिए कोई भी चीज़ अप्लाई करो उसके लिए टाइम तो लगता ही है। अब जैसे ही लोगों ने, हमारे ड्राइवरों ने, जितने भी ड्राइवर हैं उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया, जो आरटीओ का रूल है उसके मुताबिक उन्होंने एक लर्नर लाइसेंस उनको दे दिया। पर अफसोस इस चीज़ का कि वो लर्नर लाइसेंस को भी वैलिड नहीं मानते हैं। अगर लर्नर लाइसेंस वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए कुछ ऐसी एक चीज़ बनाई जाए जो तुरंत जो इनको दिया जाए जिसकी वजह से ये ई रिक्शा चले। ई रिक्शा में अभी तक की जो भी गाइडलाइंस हैं हम उसी को एनफोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें ये सेपरेट क्लास ऑफ व्हीकल है ना, इसको मोटर व्हीकल एक्ट में जो है शामिल किया गया। तो अभी जो मेनली हम देखते हैं कि जो ई रिक्शा चला रहा है, ठीक है, इसमें आपके पास उसका ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस और प्लस जो है उसका इंश्योरेंस, ठीक है, फिटनेस भी है, ठीक है। ये चीज़ें होना मैंडेटरी है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो उसके ऊपर हम इनके खिलाफ जो है वो चलानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों कहाँ जो बाकी लोग हैं उनकी ये शिकायत हमें भी आई है और अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको भी शिकायत गई है कि इनके रूट्स वगैरह जो है वो फिक्स होने चाहिए। तो वो इनके रूट्स भी वो निर्धारित किए गए हैं, उसकी भी गाइडलाइन जो है वो मेरे ख्याल आ गई है उसकी गाइडलाइन ना। तो मेनली क्या है, उसके अलावा इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ई रिक्शा की 4, इसमें मैक्सिमम जो 4 लोगों को ही बिठा सकते हैं, है ना। उसके अलावा शायद 40 किलो का जो लगेज वेट है, ये इनकी गाइडलाइन है जो इनको फॉलो करनी है।
सतवारी ब्लॉक के पंचायत दड़प के बलोल नाले में बाढ़ की बेन बड़ी चढ़ी नहर की मरम्मत का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। हालांकि किसान वर्ग सिंचाई विभाग के इस काम से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पर जिनका कहना है कि सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत स्थायी रूप से कर रहा है। उन्होंने विभाग से नहर की स्थायी रूप से मरम्मत करने की मांग की है ताकि भविष्य में उन्हें कोई नुकसान न हो और न ही सरकारी खजाने पर किसी किस्म का बोझ पड़े। वहीं पर किसानों ने सरकार से इसके अलावा पानी मुहैया न होने से फसल को हुए नुकसान की भी जल्द भरपाई करने की मांग की है। मैं नहर डिपार्टमेंट के अगे अपील करांगा कि जिहड़ी ये पैपां लाइयां ने इन्हां दे अगे अच्छे तरीके दे नाल घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 फुट थल्ले जमीन 'ਚ जा के उत्तों RCC ਦਾ ਪਲੰਤ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ गवर्नमेंट का पैसा पिछली बार 1 करोड़ रुपया खराब होया वो दोबारा खराब ना होए। अगर इस तरह ही रहा तो ये पानी आने वाली बरसात के 5 मिनट के अंदर पैपां जिहड़ियां रुड़ जानियां ने और ना इहदे क्रेट काट कर सकते हैं। इसका एक ही इलाज है घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਜਾਂ 30 फुट जमीन से जान उत्तों पिलर चुके जान और स्लोप दी जाए ताकि ये आने वाले समय साडे किसानां नूं ये जिहड़ी है पानी का निस्कार ना होए। जिस तरह पिछले साल दे विच ऐरन की मार पई किसानां नूं इस बार पानी की मार पै गई है। पिछली बार जो मुआवजा दिता गया ही वो भी पूरे किसानों को नहीं मिला। हुण भी मैं गवर्नमेंट अगे अपील करना कि इस साल भी जो किसान है उन्होंने मुआवजा दिता जाए ताकि जी उन्होंने नुकसान होया वो उन्होंने पूरा हो सके। इस नहर के पैपां पाइयां जा रही टैंपरेरी जिहड़ा कि लोड नहीं चुक सकदियां और अगे आरसपुरा दे विच जिहड़ा बासमती का नुकसान होया है और बिशनाह डिवीजन का रनिया डिवीजन का वो नुकसान हो चुका है। उस नुकसान की भरपाई वास्ते पहले भी असी दे चुके हैं, दिल्ली तक पहुँचा चुके न्यूज़, पर उन्होंने मुआवजा जिहड़ा देने का हक बनता इरीगेशन का बनता है क्योंकि उन्होंने लापरवाही की है, काम बड़ा देर चु किया है। इन्होंने साडे नाल वादा किया ही 25 दिनों के अंदर अंदर तुहाडा पानी क्रॉस कर देंगे और कोई नुकसान नहीं होएगा। अज 3 महीने हो गए हैं जिहड़ा कि अजे भी जिहड़ा नहर के पैपां का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।